चलने के लिए उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ साहब के कुछ बयान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े संवैधानिक बयान देते हैं योगी साहब। जैसे एक पॉडकास्ट के दौरान योगी आदित्यनाथ साहब ने ये कहा था कि सड़कें जाम करने का अधिकार किसी को नहीं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, आपने छोटी सी क्लिप देखी, शुरू में आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो मैं आपको बताऊँ कुछ बातें जो इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। अभी आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या कुछ दिखाया गया है और क्या कुछ बताया गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मेंबर हैं। इन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और वाकई वो बातें सच भी हैं। अगर आप उन बातों को ज़हन नशीन करें तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और इस देश के अंदर आखिर एक तरफ़ा फ़ैसला क्यों हो जाता है? कानून एक है तो फिर फ़ैसला भी एक ही होना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग राय क्यों हो जाती हैं? तो इसी के ऊपर वीडियो है। पहले आप एक बार ये वीडियो देखें, उसके बाद में फिर आगे मैं आपसे कुछ और बात करता हूँ। के लिए उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ साहब के कुछ बयान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े संवैधानिक बयान देते हैं योगी साहब। जैसे एक पॉडकास्ट के दौरान योगी आदित्यनाथ साहब ने ये कहा था कि सड़कें जाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। सड़कें चलने के लिए होती हैं, जाम करने के लिए नहीं होती। योगी आदित्यनाथ साहब से लोग विदेश में पूछते भी हैं, क्या सड़कों पर अब तुम्हारे यहाँ नमाज होती है? तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं उनसे कि आकर देख लो, सड़कों पर नमाज नहीं होती है। यकीनन इस देश का मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता, उसे जरूरत भी नहीं है और पढ़नी भी नहीं चाहिए। कभी मुश्किल से अगर 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत मांग भी ले तो प्रशासन की तरफ से पहले ही कह दिया जाता है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, तुम पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ साहब खुद कहते हैं कि अगर आपकी तादाद ज्यादा है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़े। मुसलमान शिफ्ट में नमाज पढ़ने लगा। योगी जी ने जो कानून बनाया उसका मुसलमानों ने पालन किया। लेकिन सवाल यह है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। कुछ के रूट चेंज हो गए। दिल्ली और हरिद्वार का जो हाईवे है उसे लगभग 9 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कोई वाहन नहीं चलेगा। जी साहब, कोई भी नहीं चलेगा। और कहीं ज्यादातर इलाकों में जो है मांस मछली की दुकानें बंद कर दी गई, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। सावन महीना बड़ा पवित्र महीना है, आस्था के साथ जर्रा बराबर भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साल में एक बार सावन आता है और सावन में लोग अपनी आस्था जाहिर करते हैं, कांवड़ लेकर के सड़कों पर चलते हैं। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। हम मुसलमानों को तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि साल में एक ही बार तो आना है, कुछ दिन की तो बात है। नहीं जाएंगे स्कूल, उस रूट पे नहीं जाएंगे, अगर इमरजेंसी होगी डॉक्टर के यहाँ भी जाना है तो नहीं जाया जाएगा, अस्पताल जाना है या उस रूट से सफर करना है, दूसरे रूट से सफर कर लेंगे, थोड़ी जहमत उठा लेंगे, लेकिन किसी के आस्था पर रुकावट नहीं बनेंगे। हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग आज सड़कों पर चल रहे हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सर्वधर्म बराबर है, सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का संविधान भी हमें तमाम धर्मों की इज्जत करना सिखाता है और संविधान है और समान बराबर अधिकार भी मिलता है। लेकिन सवाल इस बात का, योगी आदित्यनाथ साहब, अगर मुसलमान महीनों महीनों कांवड़ यात्रा होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर 2 मिनट की नमाज मुसलमान पढ़ ले तो आपका ही प्रशासन, आपकी ही पुलिस ये कहती है कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की डिफिनेशन है क्या? यही परिभाषा है? आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाती है, पैर दबाए, खुद लोरियां सुनाए, कोई तकलीफ नहीं। और वहीं दिल्ली पुलिस नमाजियों को लात मारती है, पैर मारती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाती है, ठीक है, अच्छी बात है, लोरियां सुनाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मोदी जी का मिशन सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? और कुछ लोग आस्था नहीं, कुछ लोग आस्था का दुरुपयोग करते हैं।
आस्था वाले कांवड़ कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आस्था का दुरुपयोग करते हैं। हमने देखा है इस मुल्क के जवानों पर, पुलिस पर हमला कर रहे हैं कुछ लोग जो है पुलिस चौकी पर हमला कर रहे हैं, बस पर हमला कर रहे हैं, ट्रेन पर हमला कर रहे हैं, रेस्टोरेंट पर हमला कर रहे हैं, होटलों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कांवड़िया तो नहीं है, ये कौन लोग हैं? आखिर पहचाना जाए। योगी आदित्यनाथ साहब, आपकी पुलिस, आपके इंटेलिजेंस तो बहुत होशियार है ना, बहुत कामयाब है, तो इन्हें पहचानिए कि कौन लोग कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सावन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं सिर्फ सवाल ये करने आया हूं योगी आदित्यनाथ साहब, आप लोग सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो क्या यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है? महीनों महीनों कांवड़ चढ़े, मुसलमानों को भी तकलीफ नहीं, आपको भी कोई तकलीफ नहीं, और किसी को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन 2 मिनट की अगर नमाज कोई पढ़ ले तो लोगों को तकलीफ हो जाती है, 2 मिनट की अजान से लोगों को तकलीफ हो जाती है। क्या इस मुल्क में संविधान है? क्या इस मुल्क में कानून है? क्या इस मुल्क में आपकी जो आइडियोलॉजी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या है या क्या बची हुई है? तो दोस्तों, आपने देख लिया है, आपको हकीकत पूरी पता चल गई होगी। इस वीडियो के अंदर क्या कुछ दिखाया गया है और क्या कुछ बताया है इन्होंने, आपको मालूम तो हो गया होगा। अब मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं भी कुछ बातें बताऊंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी होगी और आपका वक्त और भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, ताकि आपका वक्त कीमती बचे और आप कीमती वक्त में और भी अच्छे से अच्छे जानकारी हासिल कर सकें। बाकी दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें, ताकि ये सच्चाई हर एक इंसान तक आसानी के साथ पहुंच सके।